आजकल की मॉडर्न दुनिया में अक्सर सभी चीजों से ऊपर पैसे को नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन रियलिटी में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। टाइम इज प्राइसलेस। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मोर मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। एक बार 1 मिनट बीत जाने के बाद में ये हमेशा के लिए खो जाता है। इसे वापस पाने का कोई रास्ता नहीं बचता आपके पास, किसी के पास भी नहीं बचता। टाइम इज फ्री बट इट्स प्राइसलेस। यू कांट कीप इट बट यू कैन यूज इट और स्पेंड इट और लेट इट गो, बट वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट बैक। समय के बारे में कहा गया है कि ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता, हमेशा आगे बढ़ता ही चला जाता है। आपकी अगर 1 सेकंड भी बेवजह वेस्ट हो गई ना, तो आप बहुत लोगों से पीछे हो रहे हो, क्योंकि क्या पता उस 1 सेकंड में कितने लोगों ने मेहनत करके आपको डिजर्विंग से नॉन डिजर्विंग बना दिया हो, कितने लोगों ने आपको पीछे छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से क्योंकि आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। और सबसे बुरी बात पता क्या है, तुम्हें ये शुरू से पता होता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ऐसा पता होने के बाद भी अगर हम लगातार अपने टाइम का मिसयूज कर रहे हैं, जब हमारे पास टाइम होता है हम तब कुछ नहीं करते, क्योंकि तब हमारे पास सही समझ नहीं होती जिससे हम वक्त और उसकी अहमियत को पहचान सकें। और जब समझ आती है ना, तब वक्त हाथ से निकल चुका होता है और केवल पछतावा होता है। आपने कहावत सुनी होगी, अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी सही समय पर किया गया काम ही अच्छे रिजल्ट को दे सकता है। कभी किसी को लगता है कि उसका अच्छा टाइम चल रहा है, तो किसी को लगता है कि उसका टाइम बहुत खराब चल रहा है। लेकिन टाइम कभी भी बुरा नहीं होता। आपके जीवन में हर समय की तरह ये समय भी अच्छा है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब क्या और कैसे अपना काम करना है। सफल आदमी वही होता है जिसे अपने टाइम का सही यूज करना आ गया हो। हर अच्छे बुरे सफल असफल आदमी के जीवन में उतना ही समय होता है जितना आपके पास है। ऐसे में समय को बर्बाद करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। अगर आप समय को बर्बाद करोगे ना, तो समय खुद आपको बर्बाद कर देगा। इसके ऑपोजिट, यदि आप समय की इंपॉर्टेंस को जानते हैं, टाइम की वैल्यू करते हैं, तो डेफिनेटली आप कुछ बड़ा कर जाएंगे। एक्चुअली हमें जो करना है ना, वो चाहे एग्जाम की तैयारी हो या फिर जॉब के लिए प्रिपरेशन करना हो, कोई भी काम हो, हम डिसाइड तो कर लेते हैं कि हमें ये करना है, लेकिन हम इसके बारे में आगे काम नहीं करते। कैसे और कब करना है इसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं करते, या उसको शुरू ही नहीं करते। अरे भाई, जब काम करने का मन बना लिया है ना, तो सिर्फ सोच सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। कल कर लूंगा, आज सो लेता हूँ, कल से पक्का कर लूंगा, बस यही बहाने चल रहे हैं। और यही तुम्हारी कल पर टालने की आदत तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। ये तुम्हारा सिर्फ आज का बहाना नहीं है, ये तुम्हारे डेली के टुडे वेस्ट हो रहे हैं। आज तुम्हारा बर्बाद हो रहा है। यू वेस्ट योर ऑल टुडेज, बस यही सोच के कि यार कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल हो जाएगा, कल का दिन तो आना ही है। यही है डेली का प्रोक्रेस्टिनेशन। रोज के काम को कल पर टालते रहना। ऐसा काम जिसे करने में फिजिकल, मेंटल या इमोशनल एफर्ट लगता है ना, उसी काम को लेकर के हम टाइम वेस्ट करते रहते हैं और उसको कल पे टालते रहते हैं। बाकी आलतू फालतू काम तो आप सब कर लेते हो, तुरंत कर लेते हो, जिससे आपका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा हो, आपको मजा आ रहा हो, खाली टाइम वेस्ट हो रहा हो। बस उस काम को आपको आज ही करना है। और ये प्रोक्रेस्टिनेशन हम उन्हीं जरूरी कामों को लेकर के करते हैं जो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे करियर के लिए बहुत जरूरी है, जैसे स्टडी करना, एक्सरसाइज करना, लिमिटेड सोना, मेहनत करना, क्योंकि ये एक कंफर्ट जोन के बाहर की चीजें हैं। क्या तुमने कभी भी ऐसे काम को कल के लिए टाला है जिसे करना जरूरी नहीं है? जैसे आज मैं रील्स को स्क्रॉल नहीं करूंगा, आज मूवी नहीं देखूंगा, कल देख लूंगा। तो सीधा सा जवाब, आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा। जो फालतू की चीजें है ना, उनको आपने आज ही किया होगा, एक्स्ट्रा ही किया होगा। तुम्हें हमेशा ये लगता है कि यार अभी बहुत टाइम है, अभी आज केवल आज ही वेस्ट हुआ है। फिर आज जैसे कंफर्ट जोन में रहने की तुम्हारी बॉडी को ना आदत पड़ जाती है, और यही कंफर्ट जोन वाली आदत तुम्हारी लाइफ को वेस्ट कर रही है। ऐसा करते करते तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब तुम्हारे एग्जाम्स आ गए, कब तुम्हारे इंटरव्यू डेट्स नजदीक आ गई है। फिर आपको लगता है कि ले यार, अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो क्या ही कर लूंगा मैं। तो ये जो लास्ट स्टेज पर पहुंचकर आपको काश फील होता है ना कि यार इतने से टाइम में मैं कैसे तैयारी करूंगा, तो भाई ये बहुत पहले सोचना था। किसी भी एग्जाम की, किसी भी काम की प्रिपरेशन एक दिन में नहीं होती, 1 महीने में नहीं होती है, उसके लिए टाइम देना पड़ता है। तुम तुम्हारा टाइम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो ना जहां से 0% रिटर्न मिलने वाला है। ये तुम्हारी बहाना बनाने की आदत, टाइम वेस्ट करने की आदत, ये तब तक नहीं जाएगी जब तक तुमने कोई टारगेट, कोई डेडलाइन सेट नहीं किया हो। अगर तुम्हारे पास कोई डेडलाइन है, टारगेट है, प्लानिंग है, तभी वो काम सही टाइम पर किया जा सकता है। लेकिन अगर डेडलाइन नहीं है ना, तो तुम्हारी लेजीनेस इनफाइनाइट टाइम तक हो सकती है। जिस एग्जाम को फाइट करने में कम से कम 6 महीने या साल भर का टाइम या बहुत ज्यादा मेहनत लगती हो, और उसके लिए तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के बाद कुछ ही दिन बचे हो, तब ये फील करना बहुत गिल्टी भरा हो जाता है कि यार कुछ नहीं हो सकता, काश मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया होता। तुम एक एस्पिरेंट हो, तुम किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर हो, या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो जिसकी तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है। तुझे कोई नहीं बताने वाला कि यार तेरे पास 2 ही महीने बचे हैं, पढ़ ले भाई, कोई नहीं समझाने वाला। तुम अगर घर से दूर रहकर तैयारी कर रहे हो, किसी को भी पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो, घर वाले ये सोच रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, तैयारी कर रहा है, इस बार एग्जाम निकाल लेगा वो। जब तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला ना हो,
तुम्हें कोई मोटिवेट करने वाला ना हो, उस टाइम के लिए खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपके अंदर से इंस्पिरेशन आनी चाहिए कि यार मुझे ये काम करना है, मुझे टाइम बर्बाद नहीं करना। इनर मोटिवेशन मिलता रहना जरूरी है। आपको हमेशा ये लगना चाहिए कि यार अगर ये मौका निकल गया ना तो मैं आगे क्या करूंगा, पूरी लाइफ मैं इसके बिना कैसे सर्वाइव करूंगा। इसलिए अपने इमोशंस पर, अपने आप पर खुद से कंट्रोल करना सीखो, अपना टाइम खुद से मैनेज करना सीखो। सबसे ज्यादा जरूरी है अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर रखो जहां पर आप खुद अपने 24 घंटे का मैनेजमेंट संभाल रहे हो। आपको कोई डायरेक्शन दे या ना दे, आप अपने आप को एक सही ट्रैक पर रखो। पूरे दिन का शेड्यूल बनाकर खुद को इस तरीके से तैयार करो कि हाँ इतने टाइम में मुझे ये करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और बाय द वे, ये रूटीन अगर एक दिन खराब होता है ना तो आप इस चीज का स्ट्रेस मत लो कि यार आज मेरा एक दिन खराब हो गया, बल्कि उसको कवर अप करो कि जो ये एक दिन का नुकसान हुआ ना उसकी कैसे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिकवरी कर सकते हैं। तब तुम्हारे टाइम की प्लानिंग जैसी कर सकते हो ना तुम, वैसे कोई और नहीं कर सकता। बिकॉज ओनली यू नो योर कैपेबिलिटी एंड योर कैपेसिटी। जो आप करना चाहते हो, जो इन रियल जो आप कर रहे हो, अगर इन दोनों चीजों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना तो आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, आप अपने आप से लड़ने लग जाओगे और इसी का नतीजा है एंग्जाइटी, डिप्रेशन, प्रेशर, और ये फिर से बढ़ता जाएगा। आप जो करना चाहते हो उसी डायरेक्शन में काम करेंगे तो विदाउट प्रेशर काम कर पाएंगे। सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और चाहते हो और कर कुछ और रहे हो। इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो सकता है। इवन टाइम ही नहीं, आपकी जिंदगी वेस्ट हो सकती है। अगर किसी फील्ड को लेकर आपको ये लग रहा है कि इसमें आप ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो ऐसा काम चूज करो जिसको करने में आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हो, जिसमें आप अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हो। और अगर आपका टारगेट थोड़ा लंबा है, यानी 2 साल लग सकते हैं उसको अचीव करने में, तो उसको छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करो। जैसे एक छोटा स्टेप कंप्लीट करने के बाद खुद को छोटा सा रिवार्ड दो। इससे आपके काम में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, आपका वो काम छूटेगा नहीं। आपके एफर्ट्स, आपकी परफॉर्मेंस और आपकी मेहनत से मिलने वाला रिजल्ट डिसाइड करता है कि आपने अपने टाइम का और अपॉर्चुनिटी का कितना सही ढंग से यूज किया है। किसी काम को शुरू करने पर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप उसमें फेल हो सकते हो, लेकिन फेल होने से ज्यादा बुरा क्या है, उस काम को शुरू ही नहीं करना। इसलिए जो काम तुम कर सकते हो ना और करना चाहते हो, जिसे करने को लेकर कॉन्फिडेंट हो, उसे आज ही शुरू करो। उस पर प्लानिंग करो, मैपिंग करो और फिक्स करो कि हाँ आपको ये करना ही है। क्योंकि अगर आप आज वो काम नहीं कर सकते तो आने वाले सालों में आपके पास सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट बचेगा कि काश मैं उस प्रीसियस टाइम को वेस्ट नहीं करता और वो करता जो मेरे सपनों को पूरा करने में हेल्प करता, तो आज मैं कहीं और ही होता। इसलिए इस रिग्रेट से बचने के लिए टाइम वेस्ट करना बंद करो और लग जाओ अपनी मेहनत में, और आज से ही शुरू करो। कबीरदास ने कहा है, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो फ्यूचर में होने वाला है उसका तुझे नहीं पता, लेकिन तेरा आज तेरे पास है, उसमें तू चाहे जो कर सकता है, अपना नाम, अपनी पहचान बना सकता है। यू आर द पायलट ऑफ योर टाइम, सो बिकम ए लीडर ऑफ योर सेल्फ। दुनिया में क्या क्या नया हो रहा है, दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, वो सीखो। फालतू का कंटेंट देखने में इधर उधर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपने अपना समय नियोजित कर लिया है, आपने पूरा रोड मैप बना लिया है, तो अब आपको अपने रिजल्ट को लेकर के स्ट्रेस नहीं लेना। आपका काम था अपना 100% देना, अब रिजल्ट चाहे जो भी हो, आपके मन में गिल्ट और रिग्रेट नहीं रहेगा। इन शॉर्ट अगर पूरे वीडियो को समराइज करके बताऊं ना तो ये 4 चीजें आपकी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला, आलस को छोड़ दो। दूसरा, आज से ही कामों को टालना छोड़ दीजिए, आज वाले काम आज ही होने चाहिए। तीसरा, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क की आदत डालना पड़ेगा। और चौथा ये कि समय को कभी बर्बाद मत करो भाई, लाख बातों की एक बात, वरना समय आपको बर्बाद करेगा और आप संभल नहीं पाओगे। अपना ख्याल रखिए।